बिरला टीएमटी भारत की एक प्रतिष्ठित स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि उच्च गुणवत्ता वाली टीएमटी बार बनाती है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मजबूत और टिकाऊ स्टील प्रदान करना है। बिरला टीएमटी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल घर, बिल्डिंग, पूल, डैम जैसे स्ट्रक्चर में किया जाता है। यह कंपनी भारत के कई राज्यों में अपने डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों की सप्लाई करती है। ऐसे में साथियों, यदि आप प्लानिंग करो बिरला स्टील का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो साथियों आप इस वीडियो पर तक बने रह सकते हो, क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में आसान सी भाषा में ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आप बिरला स्टील का डीलरशिप ले सकते हो। व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन किन प्रकार की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही बिरला स्टील का डीलरशिप लेने के लिए जब हम ऑफिस बनाते हैं या फिर गोदाम बनाते हैं तो इसके लिए कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है। साथ ही ऑफिस या फिर गोदाम हम कहां पर बना सकते हैं, किन तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितनी कमाई हम कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यानी बिरला स्टील का डीलरशिप हम लेते हैं तो साथियों इस कंपनी से जुड़कर किन किन प्रकार की कंपनी के प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि साथियों यदि आपने यूट्यूब पर कई प्रकार की वीडियो देखा कि भैया बिरला स्टील का डीलरशिप हम किस तरह से ले और उन तरह की वीडियो देखने के बाद भी आपको सही जानकारी नहीं मिली तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों इस वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप बिरला टीएमटी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहली प्रश्न कि भैया इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ध्यान दे साथियों आप भली भांति जानते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट लगते हैं। ऐसे में साथियों यदि आपका अच्छा खासा बजट है बिल्कुल साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यानी साथियों इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, लेकिन साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास अच्छे खासे बजट होने चाहिए। साथ ही इस व्यवसाय को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं जो कि अपना स्टील, सीमेंट, हार्डवेयर या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही इस व्यवसाय को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन है या फिर साथियों लीज या एग्रीमेंट पर जमीन लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही इस व्यवसाय को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं जो कि पहले से निर्माण सामग्री का व्यवसाय स्टार्टअप कर चुके हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को कोई भी लोग स्टार्टअप कर सकता है, लेकिन साथियों आपके पास अच्छे खासे बजट होने चाहिए। ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ ही कुछ जरूरी परमिट उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों डॉक्यूमेंट के तौर पर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी साथियों पर्सनल आईडी लगेंगे, साथ ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेंगे। इसके अलावा साथियों दुकान या फिर गोदाम का रेंट एग्रीमेंट पेपर या फिर साथियों मालिकाना कागज आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा साथियों ट्रेड लाइसेंस, बैंक अकाउंट का डिटेल्स और पासबुक कॉपी आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही यदि आप इस व्यवसाय को किराए की जगह पर स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों उन मालिक से आपको एनओसी प्राप्त करने पड़ेंगे। वहीं साथियों परमिट के तौर पर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, दुकान का ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए, साथ ही नगर निगम या फिर पंचायत स्तर से दुकान संचालन के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और जहां तक की बात उठती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, तो ध्यान दे साथियों जगह जमीन खासतौर से डिमांड की जाती है साथियों ऑफिस बनाने के लिए या फिर गोदाम बनाने के लिए। यानी साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि आप ऑफिस बनाते हो तो ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं की जाती है, केवल साथियों 200 से 250 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन आपके पास होने चाहिए ऑफिस बनाने के लिए। वहीं साथियों खासतौर से गोदाम बनाने के लिए आपके पास 1500 से 2000 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन होने चाहिए। यानी साथियों ऑफिस बनाने के लिए ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, केवल साथियों 40,000 से 50,000 रुपए काफी हो जाते हैं। वहीं साथियों ऑफिस सेटअप के लिए आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगे, जैसे साथियों कंप्यूटर के पीछे, प्रिंटर के पीछे या फिर साथियों इलेक्ट्रिसिटी हो गए, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गए या फिर साथियों डेकोरेशन के लिए, जहां साथियों इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। यानी साथियों कुल मिलाकर देखा जाए ऑफिस सेटअप के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए खास तौर से साथियों आपको गोदाम पर ध्यान देने पड़ेंगे। जहां साथियों जितना अच्छा खासा जितना सुरक्षित आपका गोदाम रहेगा उतने ही साथियों सुरक्षित आपके प्रोडक्ट रहेंगे। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे और लंबे स्तरों तक कमाई करने के लिए खास तौर से आपको गोदाम बनाने में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। जहां साथियों गोदाम आपको ऐसी जगह पर बनाना है, साथ ही इस तरीके से बनाना है कि बाहरी वातावरण से किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, यानी साथियों आपका प्रोडक्ट सुरक्षित रह सके। ऐसे में साथियों गोदाम बनाते समय आपको खास तौर से ध्यान रखने हैं गोदाम ऊंचे जगह पर होने चाहिए जहां पर कि पानी आपके गोदाम में नहीं पहुंच सके, साथ ही वेंटिलेशन का सुविधा अच्छे खासे होने चाहिए। साथियों गोदाम आप कच्चे रूप में भी बना सकते हो या फिर साथियों पक्के फॉर्म में बना सकते हो। जहां साथियों कच्चे रूप में कहने का मतलब साथियों टीन शेड से भी साथियों गोदाम आप बना सकते हो। वहीं साथियों यदि आपका अच्छा खासा बजट है तो साथियों पक्के फॉर्म में साथियों आप गोदाम बना सकते हो। ऐसे में साथियों आपके बजट पर निर्भर करता है कि कितना आपका बजट है और किन स्तर पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो। और जहां तक की बात उठती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कहां पर गोदाम बना सकते हैं, कहां पर ऑफिस बना सकते हैं, तो साथियों सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो गोदाम और ऑफिस एक जगह कंबाइंड रूप में बनाएंगे या फिर अलग अलग बनाएंगे। जहां साथियों आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे व्यवसाय को जो कि इस व्यवसाय को कंबाइंड रूप में भी चलाते हैं या फिर साथियों उनका ऑफिस कहीं और रहता है और गोदाम कहीं और रहता है। तो सबसे पहले साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपको ये प्लानिंग करना है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे, गोदाम बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, तो कंबाइंड रूप में बनाना है या फिर अलग अलग बनाना है। अब साथियों यहाँ पर बात समझ
समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि साथियों कंबाइंड रूप में इस व्यवसाय को चलाते हैं, यानी कि गोदाम और ऑफिस यदि आप कंबाइंड रूप में बनाते हो, तो साथियों कस्टमर हैंडल करना काफी ज्यादा आसान होता है। साथियों आप अपने व्यवसाय को अपनी नजर के सामने ऑपरेट कर पाओगे। वहीं साथियों यदि आपके पास पर्याप्त जगह जमीन नहीं है, यानी कि हम ऑफिस जहां पर बनाते हैं वहां पर गोदाम नहीं बैठ रहा है, और जहां पर हम गोदाम बना रहे हैं वहां पर ऑफिस नहीं बैठ रहा है, तो साथियों आपको क्या करना है, गोदाम आप कहीं पर भी बना सकते हो, लोकल एरिया में भी बना सकते हो, लेकिन साथियों खासतौर से आपको ध्यान रखना है गोदाम बनाते समय गोदाम ऐसी जगह पर हो जहां पर कि वाहन आने जाने की सुविधा अच्छी खासी उपलब्ध हो। यानी साथियों मेन रोड के आसपास होने चाहिए, मुखमार के आसपास होने चाहिए, हाईवे साइड के आसपास होने चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइड के आसपास होने चाहिए, बीच मार्केट के आसपास होने चाहिए। ऐसे जगह पर होने चाहिए जहां पर कि भारी भरकम गाड़ी आ जा सके आसानी से। वहीं साथियों ऑफिस आप अपने अनुसार कहीं पर भी बना सकते हो, जैसे साथियों बीच मार्केट में भी बना सकते हो, हाईवे साइड के आसपास भी बना सकते हो, मुखमार के आसपास भी बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन साइड के आसपास भी बना सकते हो, कहीं पर भी साथियों ऑफिस आप बना सकते हो। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को दो तरीके से स्टार्टअप किया जा सकता है। कंबाइंड रूप में भी साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर साथियों ऑफिस और गोदाम अलग अलग जगह पर भी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। हालांकि साथियों भलीभांति जानते हो बिरला टीएमटी का कई प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो पा रहे हैं। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये कंफ्यूजन है कि भैया हम बिरला टीएमटी का डीलरशिप लेते हैं तो किन किन प्रकार के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो ध्यान दे साथियों, बिरला टीएमटी का डीलरशिप लेकर आप डिफरेंट टाइप का टीएमटी बार सेल कर सकते हो, जैसे साथियों 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, 16 mm का, 20 mm का, 25 mm का। इसके अलावा साथियों बाइंडिंग वायर सेल कर सकते हो, स्ट्रक्चर स्टील सेल कर सकते हो, एंगल हो गए, चैनल हो गए, बीम हो गए। इसके अलावा साथियों कई प्रकार के कंपनी के अंदर के कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है, उन तरह के प्रोडक्ट सेल करके अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। जहां साथियों बिरला टीएमटी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय आप स्टार्टअप करते हो, इन तरह के प्रोडक्ट यदि आप सेल करते हो डीलरशिप के अंतर्गत, तो साथियों 2% से 5% तक की प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगी। वहीं साथियों अपने एरिया के ठेकेदार हो गए, बिल्डर हो गए, उन्हें साथियों यदि आप बुल्क सप्लाई देते हो, बुल्क ऑर्डर देते हो, तो साथियों अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। और जहां तक की बात उठती है कि भैया हम डीलरशिप के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, तो ध्यान दे साथियों डीलरशिप के लिए आवेदन करना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होता है। इसके लिए साथियों आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। डिस्प्ले के सामने साथियों आपको एक वेबसाइट नजर आ रहा होगा, यह कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट। इन वेबसाइट पर साथियों आपको विजिट करना है और बिकम ए डीलर के ऑप्शन पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है। वहीं साथियों ऑफलाइन में यदि आप आवेदन करते हो डीलरशिप के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, अपने एरिया के मुख्य ब्रांच आपको विजिट करना है। जहां साथियों टीएमटी स्टील के मुख्य ब्रांच आपको विजिट करना है, वहां से फॉर्म लेना है, अप्लाई करना है। बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है साथियों। हालांकि साथियों आज सोशल मीडिया पर कई प्रकार की अफवाह फैली हुई है कि भैया हम स्टील कंपनी का डीलरशिप लेते हैं तो कंपनी वाले इतना फीस लेते हैं, ये चार्ज लेते हैं, वो चार्ज लेते हैं। तो ध्यान दे साथियों, यहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी वाले आपको किसी प्रकार की चार्ज नहीं लेती है। कंपनी वाले चार्ज लेते हैं साथियों, वो चार्ज है साथियों सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर। जहां साथियों कंपनी का जिम्मेवारी होता है कि भैया आपको प्रोडक्ट देते हैं सेल करने के लिए, तो आप कंपनी का प्रोडक्ट लेके भाग ना जाओ। इसके लिए साथियों सिक्योरिटी मनी के तौर पर कंपनी आपसे डिपॉजिट करती है पैसे। जहां साथियों कंपनी आपसे 2 लाख से 5 लाख तक का सिक्योरिटी मनी डिमांड करती है, जो कि रिफंडेबल होता है। जहां साथियों जब कंपनी का एग्रीमेंट आप कैंसिल करते हो तो कंपनी आपके पैसे लौटा देती है। ऐसे में साथियों बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। लेकिन साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए इनिशियल परचेज आपको करने पड़ेंगे। जहां साथियों इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो शुरुआती तौर पर आपको अच्छे खासे इनिशियल परचेज करने पड़ेंगे। और जहां तक की बात उठती है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो कुल लागत कितने लगते हैं, तो ध्यान दे साथियों इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों गोदाम सेटअप के लिए 1 से 2 लाख रुपए आपको लगेंगे। वहीं साथियों ऑफिस सेटअप के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए लगेंगे। इसके अलावा साथियों इनिशियल स्टॉक खरीदने के लिए 10 से 15 लाख लगेंगे। इसके अलावा साथियों ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वर्किंग कैपिटल के तौर पर 1 से 2 लाख लगेंगे। यानी साथियों कुल इन्वेस्टमेंट की यदि बात किया जाए तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 12 लाख से 20 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। यहाँ साथियों अब निर्भर करता है आपका कितना बजट है और किन इन्वेस्टमेंट पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो। ऐसे में साथियों यदि प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करके महीने के 50,000 से 2 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। लेकिन साथियों कमाई कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर निर्भर करती है कि आपने इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप किया है, मध्य स्तर पर स्टार्टअप किया है या फिर उच्च स्तर पर स्टार्टअप किया है। इसके अलावा साथियों कितने क्लाइंट आप डील कर पा रहे हो, कितने कस्टमर कंज्यूम कर पा रहे हो, कहां आप अपने प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो, कितने मार्केटिंग कर पा रहे हो, मतलब कि साथियों इन सब चीज पे आपकी प्रॉफिट मार्जिन निर्भर करती है। ऐसे में साथियों यदि आपकी मार्केटिंग अच्छी खासी रहती है यकीनन आप अच्छी खासी तगड़े कमाई भी कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से लोन भी आप प्राप्त कर सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है पीएमईजीपी स्कीम। जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों 25% से 35% तक का लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों जब लोन के लिए आप आवेदन करते हो तो साथियों आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होने चाहिए, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने चाहिए, आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट होने चाहिए, साथ ही आपके पास डीलरशिप एग्रीमेंट होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ ही आपके पास आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। तो ही साथियों आप लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यानी साथियों अभी तक हमने जाना बिरला टीएमटी का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। बता दें साथियों यदि आप इस व्यवसाय से अच्छे खासी तगड़ी कमाई करने की चाह रखते हो तो साथियों हम अपनी तरफ से कुछ विशेष राय और विशेष सुझाव आपसे शेयर करेंगे, जिससे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई कर तो
यकीनन अच्छे खासे आप तगड़ी कमाई कर सकते हो। जैसे साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको अपने एरिया के जो भी ठेकेदार है, जो भी बिल्डर है, उनसे साथियों आपको कोलैब करने चाहिए। जी हाँ साथियों, उनसे यदि आप कोलैब करते हो, टाई अप करते हो, यकीनन अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे और यकीनन आप अच्छे खासे कमाई भी कर पाओगे। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आप क्विक डिलीवरी दे सकते हो कस्टमर को, या फिर साथियों फ्री डिलीवरी भी मुहैया करवा सकते हो। साथ ही कस्टमर को समय समय पर ऑफर या फिर विशेष प्रकार की वाउचर कूपन भी आप उपलब्ध करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे लंबे स्तरों तक कमाई करने के लिए आपको क्या करना है, कस्टमर का भरोसा जीतना। यहाँ साथियों आपको बिल्कुल भी ठगना नहीं है, क्योंकि साथियों आप भलीभांति जानते हो इस व्यवसाय में अच्छे खासे कस्टमर ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप ठगी के शिकार नहीं करते हो कस्टमर को, यकीनन अच्छे खासे लंबे स्तरों तक कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय का शुरुआती नींव मजबूत करने के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए, एडवर्टाइज करने चाहिए, ऑफलाइन एडवर्टाइज करने चाहिए, ऑनलाइन एडवर्टाइज करने चाहिए। ऐसे में साथियों क्या होगा, नए नए कस्टमर, टारगेट कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से बिरला टीएमटी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।